नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शहीद मदन लाल ढींगरा को उनकी जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि अर्पित की और सीएम सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, मां भारती की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद मदन लाल ढींगरा की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी अदम्य देशभक्ति और बलिदान की गाथा सदैव हमें राष्ट्र सेवा और त्याग की प्रेरणा देती रहेगी। ऐतिहासिक और विरासत नगरी नारनौल से प्रदेश के 20 संरक्षित स्मारकों के संरक्षण संवर्धन की शुरुआत की गई। सेवा पखवाड़ा के तहत चोर गुंबद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क में आयोजित इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। पर्यटन विभाग इन 20 राज्य संरक्षित स्मारकों के संरक्षण संवर्धन पर 95 करोड़ 17 लाख रुपए खर्च करेगा। इनमें 9 स्मारक जिला महेंद्रगढ़ के हैं। इससे पूर्व नारनौल के ट्रॉमा सेंटर में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में भी अरविंद शर्मा ने शिरकत की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात कहा भी है कि हमारी बहनें माताएं अति व्यस्तता के कारण वो चेक भी नहीं करा पाती और समय निकाल करके अवश्य चेक कराएं। आज से, क्योंकि ये पखवाड़ा जो चलने वाला है, आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये 16 दिन पखवाड़ा चलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अभियान के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि देश में लाखों स्वास्थ्य कैंप लगेंगे और उन कैंपों में जरूर अवश्य वो चेक कराने के लिए जाए। उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर शक्ति रानी शर्मा, हमारे कार्तिकी शर्मा जी ने 75,000 महिलाओं के स्वास्थ्य का चेकअप करने का निर्णय किया है और उसके निमित्त अभी 9 गाड़ियों को झंडी दिखा करके रवाना भी किया है और गाड़ियां लगभग शीघ्र ही चलने वाली हैं, जिससे कि महिलाओं तक, दूर दराज गांव तक वो सुविधा पहुंच सके और डिटेक्ट करके उसमें कई प्रकार के टेस्ट और एक्सरे भी है ताकि उसका समय रहते उपचार हो सके। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा के कांग्रेसियों ने मोर्चा संभाला। कांग्रेसी विधायक जस्सी पेटवार ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी और आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाया है। विधायक पेटवार ने कहा कि चुनाव आयोग राहुल गांधी से तो हर बात पर शपथ पत्र मांगता है, लेकिन बीजेपी नेताओं से वही बात कहने पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। राहुल गांधी जी ने एक बात तो साबित कर दी कि जो बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी है और देश की जनता भी ये बात समझ चुकी है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी करके इस देश की सत्ता को हथियाने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी ने जो डाटे दिए हैं दोनों पीसीज में, उनमें राहुल गांधी जी ने ये बताया है कि कैसे एक बेडरूम में 80-80 वोट आ गए, कैसे एक सोसाइटी में 40-40 हजार वोट आ गए। और आज जो राहुल गांधी जी ने पीसी में बताया है उसमें ये क्लियर हुआ है कि एक विधानसभा से विपक्ष के, कांग्रेस के लगभग 6000 से ज्यादा वोटों को एक फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए काटा गया है, ओटीपी के जरिए काटा गया है। गुरुग्राम पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो दिन में गूंगे बहरे बनने का नाटक कर घरों में दाखिल होते और रेकी कर चोरी की वारदातों का अंजाम देते थे। चोरी का सामान ये अपने साथियों के जरिए चेन्नई भेजकर बेचते थे। पुलिस को 9 सितंबर को शिकायत मिली थी कि यू ब्लॉक डीएलएफ फेज 3 स्थित एक मकान से अज्ञात लोग 2 लैपटॉप और एक मोबाइल चोरी कर ले गए। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। अपराध शाखा सेक्टर 43 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 17 सितंबर को दिल्ली के कालकागढ़ी से 2 आरोपियों को सी बाबू और प्रभु को
काबू किया है और पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी दिल्ली में किराए के कमरे में रहते और पिछले 5 साल से गुरुग्राम फरीदाबाद में चोरी की वारदातें कर रहे हैं। उधर बरसात के बाद फरीदाबाद जिले में डेंगू और मलेरिया के केस बढ़ने लगे हैं। अब तक डेंगू के 16 और मलेरिया से 13 मरीज सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा दवाइयां और गंभुजा मछलियों का उपयोग किया जा रहा है। हालांकि बल्लभगढ़ सेक्टर 3 के लोगों ने प्रशासनिक दावों का झूठा बताया है। उनका कहना है कि दहशत और दशहरा मैदान में बरसात का पानी जमा है और मच्छरों की भरमार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं सर, ऐसा हमने कुछ नहीं देखा अभी तक। जब बारिश हो रही पानी भरा ही रहता है यहाँ पे। जो सूखेगा अपने आप ही सूखे, ना निकाला जाता ना कुछ। और मच्छर तो है ही सर यहाँ, कोई दिक्कत। कितनी परेशानी तो सर बहुत है, परेशानी बहुत है, पर क्या कर बैठना पड़ता है। सब दावे झूठे हैं, सब झूठे हैं सरकार के दावे सारे। भैया हम तो सेक्टर 3 के निवासी हैं और सेक्टर 3 हमारा रेजिडेंस भी और हमारा काम धंधे भी यही है। मैं हमारे घर के ने भी आज तक ना देखे भाई कोई दवाई लेके आया हो है कि भाई कोई मच्छरन के लिए या कोई पानी के लिए किसी ने दवाई घेरी है। अभी तक तो हमने कोई देखा ना हमारे परिवार ने देखा जी। तो सारे सफेद आती है तो जितने भी मतलब ये दावे हैं सब झूठे है जी, बिल्कुल निकाले झूठे जी। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 5 के निवासियों ने नशाखोरी के खिलाफ एक कठोर फैसला लिया है। बता दें कि वार्डवासियों ने एकजुट होकर इस समस्या से निपटने के लिए कड़ी कार्यवाही की मांग की और इस संदर्भ में थाना प्रभारी ओम प्रकाश से मुलाकात की और इस मौके पर वार्डवासी थाना प्रभारी को एक लिखित मांग पत्र सौंपते हुए पुलिस से सहयोग की अपील की है। वहीं वार्डवासियों का आरोप है कि दूसरे इलाकों से नशेड़ी उनकी कॉलोनियों में आकर नशे का व्यापार करते हैं, जिसका उनके बच्चों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वार्डवासियों ने इस बात का संज्ञान लेते हुए आज एकजुट होकर नशाखोरी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है। भाईचारा सारा हमारा वार्ड नंबर 5 पुराना वार्ड नंबर है। इसमें बहुत ज्यादा मतलब नशा दिखता है यहाँ पे और हमने कई बार इनको समझा दिया भाईचारे के हिसाब से कि भाई अपना नशा बंद कर दो, लेकिन ये समझ नहीं रहे इस बात के लिए। तो हमने इसीलिए अपने चेयरमैन साहब सुंदर अत्री जी को और अपने SHO साहब ओम प्रकाश जी को आज यही अपनी पंचायत में बुलाया था। तो उन्होंने यही मौका दिया है कि भाई आप हमारा साथ दो पूरा, तो हम आपके साथ हैं। ये वार्ड नंबर 5 है भवानीखेड़ा में। चेयरमैन अपने सुंदर अत्री और वार्ड नंबर 5 वालों की सूचना प्राप्त हुई ऐसे कि नशे के संबंध में SHO से बैठ के पर मीटिंग करना चाहते थे। जो मैं मौके पे टीम को लेकर गया और वहाँ पे करीब 70-80 यंग लड़के पार्क में मिले। उनके साथ बैठ के नशे के प्रति आपस में विचार विमर्श किया गया और नशे से बचाव के संबंध में कुछ गाइडलाइन लाई गई, समझाया गया और नशे के प्रति काम करने के लिए लोगों ने बताया कि हम 5-7-10 आदमी एक कमेटी बनाकर पुलिस के साथ टीम के साथ काम करना चाहते हैं, जो पब्लिक की सहायता से और हमारी टीम मिलकर दोनों काम करेंगे इसमें। और जो भी हमें एक किताबें बिक रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, इसके लिए हम पंचायत करी हुई है और इसका कोई सावधान करना चाहिए। हमारे बच्चे मरण लग रहे हैं, रांड विधवा हम काम झाड़ू पोछा करके काम कर रहे हैं, उसको भी बच्चे घर से डिगा दिए। हम क्या खाए, क्या किसको मारे, कहाँ से इनका पेट भरे, हम किराए पर हम पड़े। हाँ, इनका नशा मुक्ति में गिरवाए तो उससे भी छुटा जी। घर घर हम जाके कहा कि हमारे बच्चों को ना दिया करो, ना दिया करो, उससे भी नहीं मना कर रही है भी आपके बच्चों को। बॉलीवुड में शराब पीना एक कल्चर की तरह हो गया है, लेकिन वहां भी अक्षय कुमार जैसे लोग हैं जो शराब नशे से दूरियां बनाकर रखते हैं। ऐसे लोग जो नशा करके अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मारपीट करते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हरियाणा सरकार नशा मुक्ति अभियान चला रही है। यह कहना है हरियाणा राज्य महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया का। रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद में थी, जहां पर उन्होंने फरीदाबाद, पलवल सहित अन्य जिलों के घरेलू वाद विवाद और झगड़े की समस्याएं सुनी।
उनका समाधान किया। देखिए, आज लगभग 40 से 42 मामले थे, जिनमें 2 पहले ही कोर्ट में चले गए और 40 की हम सुनवाई कर रहे थे। आज अधिकतर ड्यौरी के केसेस थे, पति पत्नी के सेपरेशन के केसेस थे, कुछ केसेस बच्चों को लेकर थे। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पति पत्नी अपनी पर्सनल लाइफ्स के लिए, लड़का भी एंगेज्ड है, कहीं लड़की भी एंगेज्ड है, इसलिए उनकी लड़ाई हो गई। यमुनानगर डीसी कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन द्वारा धान और बाजरे की खरीद पर शुरू करवाने को लेकर सांकेतिक हड़ताल करते हुए सभी किसान भूख हड़ताल पर रहे। किसानों द्वारा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक भूख हड़ताल रखी गई। किसानों द्वारा शाम 4 बजे डीसी यमुनानगर को मुख्यमंत्री के नाम पत्र दिया गया। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार जल्द ही धान की खरीद शुरू नहीं करती तो आने वाली 22 तारीख को हरियाणा प्रदेश का किसान पिपली में जीटी रोड के पास ताऊ देवीलाल पार्क में इकट्ठे होंगे और वहां से अगला निर्णय लेंगे। धन्यवाद सभी साथियों का। धान की सरकारी खरीद करने को लेकर पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान डिस्ट्रिक्ट कार्यालय पर धरने पर बैठा है, भूख हड़ताल पर बैठा है, जो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संकेतिक रूप से है, एक दिन की है। आज यमुनानगर के किसान यमुनानगर डीसी सचिवालय में बैठे हैं और हमारी मांग है कि धान की खरीद सरकार तुरंत शुरू कर दे। आज हमारी धान बिल्कुल पककर तैयार है। मंडियों में तकरीबन हर मंडी में कई हजार कट्टे धान के आ चुके हैं, लेकिन सरकार ने खरीद शुरू नहीं की, जिसके कारण औने पौने दामों में हमारी धान को पीटा जा रहा है और लंबे समय से किसान मांग करते आ रहे हैं। अभी पिछले 10 तारीख को सीएम हाउस में किसानों की मीटिंग सीएम साहब से थी, उसमें हमने मांग रखी थी। सीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था कि हम 1 तारीख से पहले खरीद शुरू कर देंगे, लेकिन आज 18 तारीख हो चुकी है, आज तक भी सरकार ने खरीद शुरू करने की घोषणा नहीं की, जबकि पंजाब सरकार ने 15 तारीख से खरीद शुरू करने की घोषणा कर दी थी और शायद खरीद करनी शुरू भी कर दी है कि जल्द सरकार मान जाए। आज संकेतिक रूप से है, अगर आज भी सरकार नहीं मानती तो आने वाली 22 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान पीपली में जो जीटी रोड के पास ताऊ देवीलाल पार्क है वहां पर इकट्ठे होंगे और वहां से अगला निर्णय लेंगे। शुरू करो। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। चल बुला पर जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के बैनर तले किसानों और पदाधिकारियों ने रेवाड़ी जिला सचिवालय के सामने एक दिन की भूख हड़ताल की, तो वहीं एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बाजरे की खरीद शुरू और उचित मूल्य पर खरीद की बात कही गई। साथ ही 21 तारीख तक बाजरे की खरीद शुरू न होने पर सरकार को चेतावनी दी और कहा कि किसान को कोई बड़ा फैसला लेने पर विवश होंगे। भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर एक दिन की भूख हड़ताल की गई है, जिसका कारण बाजरे की खरीद शुरू न होना है। तुमने कहा कि ना तो भाजपा का कोई मंत्री और विधायक और पदाधिकारी किसने की आवाज उठा रहा है और न ही विपक्ष। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 21 तारीख तक बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई तो चाहे उन्हें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, टोल टैक्स फ्री या फिर रोड जाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। पूरी में कराया है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के गैर मीटिंग हुई हमारी और मुख्यमंत्री से स्पेशल मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी बाजरा निकलना शुरू होगा। उन्होंने कहा प्रधान जी 2-3 दिन में हम खरीद शुरू कर देंगे। एक रिमाइंड डीसी साहब को भिजवा देना। हम डीसी साहब के यहाँ आए, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में पब्लिक थी। एसडीएम साहब ने फुल आश्वासन दिया कि बाजरा खरीद देंगे। उसके बाद नहीं खरीदा। बाजरा अहिरवाड़ होता है, हमने अपनी यूनियन के सामने रखी। हमने चड़ूनी साहब से कहा कि अहिरवाड़ की मांग आपने उठानी पड़ेगी। उन्होंने कहा हमेशा उठाता रहा हूं, उठाई। उन्होंने आज की कॉल दी। हरियाणा में जितना भी जिला मुख्यालय है वहां पे भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी। हम बार बार अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। हमने बहुत बार सरकार से ज्ञापन दे चुके, मीटिंग कर चुके, लेकिन इस सरकार के कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही है। अभी मंडी में बाजरे की आवक शुरू हो गई है और जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थक मूल्य, वो किसान अपनी फसलों को लेकर आ रहे हैं 1700 से 2000 निजी व्यापारियों को औने पौने दामों के अंदर बेचने लग रहे हैं। तो कहाँ है एमएसपी? हमारा धरने का उद्देश्य यही है कि किसानों का जो अभी बाजरा आ रखा है और बहुत भारी भीड़ है मंडी में, और उसको 1500-1700 तक ले रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 2775 का है। लेकिन किसानों का अभी जब तक सरकारी खरीद नहीं होगी, व्यापारी लूट करेंगे और सरकार के कानों पे जू भी नहीं रहेंगी और किसान परेशान है। अब अनाज को कहाँ डाले हो, पहले ही प्रकृति ने पहले ही बहुत नुकसान किया है। बारिश ने बहुत लेट कर दिया बाजरा को निकालने के लिए और वजन भी उसका कम हो गया। खबर भवानीखेड़ा से है, जहां स्कूल लगने के समय बदलाव से गुस्साए अभिभावकों ने गांव चांग के राजकीय कन्या स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। करीब 1 घंटे तक अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगाए रखा। राजकीय कन्या स्कूल में ताला लगाने की सूचना मिलते ही सरपंच प्रतिनिधि प्रदीप रंगा मौके पर पहुंचे। प्रदीप रंगा ने काफी प्रयास के बाद अभिभावकों को समझाया और ताला खुलवाया। इसके बाद उप जिला शिक्षा अधिकारी अनिल गौड़, गुजरानी चौकी इंचार्ज बलजीत और 112 की टीम स्कूल पहुंची और ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ को एक साथ बैठाकर मामला शांत करवाया। चांग गांव के ग्रामीण है ना, स्कूल को ताला लगा दिया, स्टाफ को अंदर नहीं जाने दे रहे। मौके पे आगे और आके पूछा भाई क्या समस्या है, तो ये बताया कि स्कूल हो गया डबल शिफ्ट में। छोटे बच्चों को सुबह बुला रहे हैं, बड़े बच्चों को छोटे बच्चों को शाम को बुला रहे हैं, बड़े बच्चों को सुबह वाले शिफ्ट में बुला रहे हैं। अब हमारे गांव के चांग के ग्रामीण की डिमांड है अगर भाई एक ही शिफ्ट में लगवाया जाए। अगर यहाँ आके प्रिंसिपल मैडम से स्टाफ से बात करी तो ये बोल रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग होगी डैमेज। किसी माध्यम से पता लगा था कि गांव में ऐसी शिकायत है कि एक शिफ्ट नहीं होनी चाहिए, तो हमने गांव वालों को भी बुला लिया और स्टाफ से भी राय कर ली। अब इस बारे में कमेटी का निर्माण कर दिया गया, क्योंकि कमरे कंडम है, बिल्डिंग कंडम घोषित की जा चुकी है। कई बड़े भाई हैं, बहनें हैं, उनको ये बताया गया है कि किसी प्रकार से अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो नुकसान बच्चों का ही है। जी स्कूल का टाइम चेंज हुआ है, उसके लिए हमने ताला लगाया। पहले सुबह 8 से 2 का था, अब दोपहर 1 बजे से लेकर शाम में 5:45 बजे तक। जी ताला यूँ लगाया जी, छोटे बच्चा का टाइम चेंज कर दिया। 8 बजे था, अब 1 बजे कर दिया, तो गलत है ये। दोपहर में क्या मतलब हुआ छोटे बच्चों को लेके आना, कौन लेके आएगा आप बताइए। ऐसे माँ बाप भी है जो सुबह काम पे जाते हैं अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ के। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।